नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी स्टडी चैप्टर नंबर 15 स्प्रेडिंग नॉलेज, यानी कि अपने ज्ञान का हम विस्तार कैसे कर सकते हैं बच्चों, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले कुछ इमेजिनेशन करते हैं। हाउ डू यू लर्न न्यू थिंग्स, आप नई चीजें कैसे सीख सकते हैं। What are some ways in which knowledge is shared in today's world, वो क्या तरीके हो सकते हैं जो हम वर्ल्ड की नॉलेज स्टडी कर सकते हैं। राउट डाउन योर थॉट्स। सबसे पहले वी कैन यूज इंटरनेट सर्विसेज। सबसे पहले आज जो ज्ञान का बहुत अच्छा माध्यम है बच्चों, वो हम इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट चीजों को पढ़ सकते हैं। और जस्ट लाइक वी कैन स्टडी डिफरेंट थिंग्स लाइक एंशियंट हैंड क्रिप्ट्स बुक्स, यानी कि जो भी हाथों के द्वारा किताबें लिखी गई हैं बच्चों, वो हम पढ़ सकते हैं। और भी डिफरेंट चीजें हम पढ़ सकते हैं। वी कैन प्लान ए टूर टू विजिट एंशियंट प्लेसेस। वी कैन प्लान, हम एक प्लान बना सकते हैं। एक टूर बना सकते हैं बच्चों, ताकि जो प्राचीन प्लेसेस हैं, जैसे कि आपका भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है, खजुराहो के मंदिर भी आपके मध्य प्रदेश में हैं, उनको हम स्टडी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। थ्रू आउट हिस्ट्री के थ्रू आउट ह्यूमन हैव साउट वेज टू रिकॉर्ड, प्रिजर्व एंड शेयर नॉलेज, यानी कि हमारे पास रिकॉर्ड, प्रिजर्व और शेयर नॉलेज करने का एक माध्यम था। फ्रॉम द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमारी प्राचीन फॉर्म्स हैं कम्युनिकेशन की, सच एज केव पेंटिंग्स, गुफाओं में बनी हुई पेंटिंग्स, एंड ओरल ट्रेडिशनल, जो हमारे ओरल ट्रेडिशनल हैं, टू द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग सिस्टम्स एंड द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि आपका जो प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हमने किया है। द स्प्रेड ऑफ नॉलेज हैज बीन ए ड्राइविंग फोर्स इन ह्यूमन प्रोग्रेस, और इस दौरान हमने ह्यूमन प्रोग्रेस जो भी की है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ द की माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ नॉलेज शेयरिंग, यानी कि जो भी हमने हिस्ट्री पढ़ते हैं बच्चों, जो जिससे हमें अपने पास्ट सिनेरियो का ज्ञान होता है। चलिए पिक्टोग्राफिक कम्युनिकेशन जो आपका केव पेंटिंग्स जो आपकी की गई थी, यहाँ आप देख रहे हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन वाज थ्रू पिक्टोग्राफ्स विच आर सिंप्लीफाइड पिक्चर्स और सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट वर्ड्स और आइडियाज, यानी कि पिक्चर्स के माध्यम से क्या किया जाता था, आपका ग्राफिक्स की जाती थी, जिसमें आपका वर्ड्स और आइडियाज आपके रिप्रेजेंट करते थे। केव पेंटिंग्स डेटिंग बैक टू प्रेस हिस्टोरिक टाइम्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ पिक्टोग्राफिक कम्युनिकेशन, यानी कि आपका एक प्री हिस्टोरिक टाइम्स की चीजें जो थी वो एक एग्जाम्पल थी पिक्टोग्राफिक कम्युनिकेशन का। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। पिक्टोग्राफ्स allowed early humans to record and share information about their daily lives, यानी कि जो उनका दिन प्रतिदिन का जीवन था वो उस पर रिकॉर्ड किया करते थे, जैसे कि हंटिंग करना, रिलीजियस सेरेमनीज और आपका सोशल इवेंट्स जो होते थे, उन सभी को इसके माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता था। हायरोग्लाइफ्स आर ए सिस्टम ऑफ राइटिंग यूज्ड बाय एंशिएंट इजिप्शियंस, यानी कि जो मिस्र के निवासी थे उन लोगों ने इस चीज को कवर किया था बच्चों। विच कंबाइंड पिक्टोग्राफ्स एंड फोनेटिक सिंबल्स, यानी कि जिसपे आपका पिक्चर्स की जाती थी और आपका फेनेटिक सिंबल्स किया
जाता था। ईच हायरोग्लाइफ रिप्रेजेंटेड ए स्पेसिफिक वर्ड और साउंड एंड दे वर यूज्ड टू रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और इसके माध्यम से जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी वो इकट्ठी की जाती थी, सच एज हिस्टोरिकल इवेंट्स, रिलीजियस टेक्स्ट एंड फ्यूनररी इंस्क्रिप्शंस। Hieroglyphics were used for over 3000 years and played a crucial role in preserving ancient Egyptian knowledge and culture। यानी कि जिसमें आपको जो प्राचीन मिस्र का ज्ञान और कल्चर उसको शामिल किया गया था। चलिए शुरू करते हैं क्यूनिफॉर्म राइटिंग। क्यूनिफॉर्म राइटिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। क्यूनिफॉर्म इज ए सिस्टम ऑफ राइटिंग developed by the ancient Sumerians around 35,000 BCE. It consists of wedge-shaped marks made on clay tablets using a reed stalls। यानी कि स्टल्स को रीड करने के लिए हम इसका यूज करते थे। Cuneiform was used to record a wide range of information including administrative records, legal documents and literary works। और इस पर हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, लीगल डॉक्यूमेंट्स और लिटरेरी वर्ड्स को रिकॉर्ड करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ क्यूनिफॉर्म राइटिंग मार्क्ड ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ नॉलेज शेयरिंग। आपका हिस्ट्री की जो नॉलेज शेयरिंग थी उसमें एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता था, एज इट अलाउड फॉर द परमानेंट रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। और इसके माध्यम से हमें क्या मिलता था? परमानेंट रिकॉर्डिंग और ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन मिलती थी। चलिए, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? द सुमेरियंस आल्सो डेवलप्ड द first known system of numbers which used a base 60 system and laid the foundation of modern mathematics। और जिसके माध्यम से क्या होता था, आपका फर्स्ट नाउन सिस्टम ऑफ नंबर्स उन्होंने काउंट किया जो कि बेस 60 सिस्टम के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोनेशियन सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। द फेनोनिशियन राइटिंग सिस्टम, यहाँ आप देख रहे हैं फोनेशियन अल्फाबेट, ये इस तरीके से उन्होंने लिखे हुए थे। डेवलप्ड अराउंड 1500 BC, यानी कि 1500 ईसा पूर्व इसको डेवलप्ड किया था। इज कंसिडर्ड द फर्स्ट अल्फाबेट स्क्रिप्ट। इट कंसिस्ट ऑफ 22 कॉन्सोनेंट्स एंड वाज यूज्ड टू राइट द फेनोनिकल लैंग्वेज विच वाज वाइडली स्पोकन इन द एंशिएंट मेडिटेरियन वर्ल्ड। यानी कि जो प्राचीन मेडिटेरियन वर्ल्ड में यूज किए जाते थे। द Phoenician alphabet influenced the development of many other writing systems including Greek, Latin और Arabic which are still in use today। यानी कि आज तक भी जिनका प्रयोग किया जाता है। Origin of numbers, numbers का origin कैसे हुआ इसको हम समझते हैं। The concept of numbers, यानी कि जो नंबरों का कंसेप्ट है, and counting has been around since प्री हिस्टोरिक टाइम्स, यानी कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स में हमने इसको काउंट किया। अर्ली ह्यूमंस यूज्ड टैली मार्क्स एंड अदर सिंबल्स टू कीप ट्रैक ऑफ क्वांटिटीज। और जो आपका ट्रैक ऑफ क्वांटिटीज को हमने स्टडी करना शुरू किया। द डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम सच एज द रोमन न्यूमेरिकल्स एंड ए हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल्स मेड इट पॉसिबल टू परफॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यानी कि जिसके माध्यम से बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कंप्लीट किए गए। यहाँ आप देख रहे हैं हिंदू अरेबिक नंबर्स आपके सामने ये इस टाइप के बने हुए बच्चों हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। The Hindu-Arabic numerical system which originated in India and was later adopted by the Arabs। बाद में उसको अरब ने भी अपनाया, भारत में इसकी खोज की गई या इन्वेंट किए गए। is the most widely used number system today। It includes the digit 0 to 9 and uses a place value system। और place value system यूज किया गया where the position of a digit determines its value। यानी कि जो आपका यूज किया गया था जिसमें डिजिट डिटरमाइन वैल्यू के बारे में। डिड यू नो द नंबर 0 वाज फर्स्ट यूज इन हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल सिस्टम एंड वाज ए रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में क्या था, एक रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट था। इन्वेंशन ऑफ पेपर, पेपर की खोज किस प्रकार से हुई बच्चों, या पेपर का निर्माण कैसे किया गया। द इन्वेंशन ऑफ पेपर विच ओरिजिनेटेड इन चाइना around 105 CE was a significant development in the history of knowledge sharing। और ये आपका
हिस्ट्री की नॉलेज शेयरिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। पेपर वाज मेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ प्लांट फाइबर्स, प्लांट फाइबर मिक्सचर के थ्रू इसको हमने यूज़ किया, सच एज हेम्प, मलबेरिक बर्क एंड रैग्स, एंड वॉज चीपर एंड more versatile than other writing materials such as papyrus and parchment. The use of paper spread from China to the rest of the world, यानी कि चाइना ने इसकी शुरुआत की और फिर धीरे धीरे ये आपका पूरी दुनिया में पहुंचा। आगे बढ़ते हैं। इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग की खोज किस प्रकार हुई, यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों, एक प्रिंट किया गया है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, जो एक लकड़ी के तख्ते पर प्रिंट किया हुआ है। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग विच बिगेन विद वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इन चाइना अराउंड 600 CE, यानी कि 600 CE के पूर्व इसको शुरू किया गया। मार्क्ड अनदर मेजर माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ नॉलेज शेयरिंग। वुड बैक printing involved carving text and illustration onto wooden blocks which were then linked and pressed onto paper to create multiple choice, यानी कि जो आपका different choices आपकी उस पर हो सकती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गुटेनबर्ग रिवॉल्यूशन, गुटेनबर्ग ने किस प्रकार बहुत चेंजेस किया। अब हम मॉडर्न सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। उसने एक प्रिंटिंग प्रेस डेवलप की बच्चों। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस बाय जोहान्स गुटेनबर्ग इन द 15th सेंचुरी मार्क्ड ए टर्निंग पॉइंट इन द स्प्रेड ऑफ नॉलेज। यहाँ आप देख रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से जो नॉलेज में विस्तार हुआ, एक बड़ा जबरदस्त विस्तार हुआ। गुटेनबर्ग्स प्रिंटिंग प्रेस यूज्ड मोबाइल टाइप which allowed for the rapid and efficient production of books and other printed materials. Books और other printed materials आपके इकट्ठे किए गए। The printing press made books more affordable and accessible, which led to significant increase in literacy rates and the spread of ideas across Europe and beyond. यानी कि यूरोप और इसके आसपास में काफ़ी स्टडी वाली चीज़ें आपकी डाली गई। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अदर डेवलपमेंट इन नॉलेज शेयरिंग, ब्रेल सिस्टम, जो अंधे लोग होते थे बच्चों, ब्लाइंड पीपल होते हैं, उनके लिए लुइस ब्रेल ने 1824 में एक टैक्टाइल रीडिंग एंड राइटिंग सिस्टम यूज्ड किया, ताकि जो आपका बच्चे थे या ब्लाइंड पर्सन थे उनको स्टडी कर सके। इट कंसिस्ट ऑफ रेज्ड डॉट्स दैट रिप्रेजेंट लेटर्स, नंबर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स, अलाउइंग ब्लाइंड इंडिविजुअल टू रीड एंड राइट इंडिपेंडेंटली, यानी कि जो आपका इंडिपेंडेंटली हम उसको स्टडी कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। ई बुक्स एंड ऑडियो बुक्स, आज का मॉडर्न सिनेरियो है बच्चों, जो मैंने आपको बताया था। आप इंटरनेट पे डिफरेंट साइट्स पे जाकर के ई बुक्स स्टडी कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैज़ लेड टू द क्रिएशन ऑफ ई बुक्स एंड ऑडियो बुक्स। ई बुक्स और ऑडियो बुक्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं, विच मेक लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल टू वाइडर ऑडियंस। ई बुक्स कैन बी रीड ऑन इलेक्ट्रिक डिवाइसेज, इलेक्ट्रिक डिवाइसेज में हम इन्हें पढ़ सकते हैं। स्मार्टफोन, टैबलेट, डेडिकेटेड ई रीडर्स। व्हेन ऑडियो बुक्स आर रिकॉर्डिंग बुक्स आर रीड अलाउड, यानी कि जो आप पढ़ने वाली किताबें उन्हें रीड कर सकते हैं। साइन लैंग्वेज फॉर द डीफ एंड डम्प, यानी कि जो लोग डीफ और डम्प हो, अब गूंगे और बहरे जिनको हम बोलते हैं, साइन लैंग्वेज उनके लिए साइन लैंग्वेजेस है बच्चों। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको ए इस तरीके से सिखाया जाएगा, बी इस तरीके से सिखाया जाएगा, सी इस तरीके से, डी इस तरीके से आपको बताया जाएगा। आर डीफ एंड हार्ड टू हियरिंग टू कम्युनिकेट, तक वो कम्युनिकेट में उनको समस्या होती है। दे कंसिस्ट ऑफ हैंड गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी मूवमेंट्स दैट कन्वे मीनिंग्स। साइन लैंग्वेजेस हैव देयर own grammar and vocabulary and vary from country to country, और country to country तक ये vary करता है। टीचर्स टिप में हम पढ़ते हैं। Encourage students to explore different ways to sharing knowledge and to appreciate the importance of accessible information for all individuals regardless of their abilities। चलिए आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इसको हम शॉर्ट नोट में पढ़ते हैं। पिक्टोग्राफिक कम्युनिकेशन सच एज केव पेंटिंग्स वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ नॉलेज शेयरिंग, ये सबसे पहला फॉर्मेट था। हायरोग्राफिक्स एंड क्यूनिफॉर्म राइटिंग वर एंशिएंट सिस्टम ऑफ राइटिंग दैट अलाउ फॉर द परमानेंट रिकॉर्डिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो परमानेंट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डिंग की जाती थी। द फेनिशियन
alphabet influenced the development of many modern writing system. The invention of paper and printing revolutionized the way of knowledge, जिसने आपका knowledge के वे को बिल्कुल changes कर दिया. The development of accessible systems such as braille, e-books and sign language has made knowledge more इंक्लूसिव, यानी कि जिसने नॉलेज को काफ़ी प्रभावी बनाया. चलिए आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों. मिलते हैं जल्दी नई क्लास में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.